नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए बगैर देरी किए सीधे तौर पर शुरू करते हैं अलीगढ़ की खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद के ग्राम विकास, ग्राम पंचायत अधिकारी समन्वय समिति के साथियों द्वारा परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि खंड विकास अधिकारियों द्वारा प्रत्येक विकास खंड में प्रत्येक सचिव से 30-30 हजार रुपए की मांग की जा रही है। पूछे जाने पर बताया गया कि अयोध्या दर्शन हेतु बस की व्यवस्था व खान पान की व्यवस्था उन्हीं को करनी है। इसको लेकर ग्राम विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने परिषद के अध्यक्ष को बताया कि पैसे न देने पर कार्यवाही की धमकी दी जा रही है, जहां सभी ने अधिकारियों के शोषण से मुक्ति दिलाने की मांग की है। प्रांतीय अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन देते हुए इस प्रकरण को मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को बताने की बात कही है। देखिए, सरकार ने एक कार्य अच्छा किया कि जो वर्षों से चली आ रही थी, एक राम मंदिर समस्या थी, इस पर काम किया और यहाँ से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपस में लोगों के निर्णय हुए और वहाँ से एक निर्णय हुआ कि सब यहाँ राम मंदिर बन रहा है। सब लोग स्वागत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका खादी का उद्घाटन किया, शिलान्यास को किया, उद्घाटन किया और सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। अब बात आती है यहाँ के प्रदेश के अधिकारियों की। अधिकारी एक्चुअली में सरकार जो है वो अधिकारी चला रहे सारे, ये राजनेता नहीं चला रहे हैं और ये अपनी मनमानी करके अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। वहाँ भ्रष्टाचार करने का प्रयास करते हैं, भ्रष्टाचार करने को उकसाते हैं। यही स्थितियाँ इस पूरे प्रदेश में चल रही हैं। आज अलीगढ़ में आया तो यहाँ पता लगा कि राम मंदिर जाने के दर्शन करने के नाम पर यहाँ एक योजना बनाई गई, जो सरकार की योजना है, पूरे देश में पूरे प्रदेश में लागू है कि भाई वहाँ से बसें लाई जाएंगी, उनमें लोगों को ले जाया जाएगा। एक अच्छी योजना है, लेकिन वो सरकार के लोग करेंगे, सरकार की योजना है। ये योजना नहीं है कि हमारा खून चूसेंगे और हमारी जेब से पैसा निकाल कर या हमसे कहेंगे भ्रष्टाचार करिए, आप पैसा कमाइए, उसके बाद करिए। या अगर उन्हें करना है तो अपना वेतन भी दे देना। अगर कोई ऐसी स्कीम सरकार बना दे कि भाई सारे सांसद विधायक 1 महीने का वेतन दें, सारे अधिकारी दे दें, चलिए हम भी उसमें तैयार है कि हम भी दे देंगे। लेकिन हम उनके मातहत अगर हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे प्रति वो ऐसा करेंगे कि भाई आप लोग जाइए और 1 महीने का वेतन दीजिए या 30,000 रुपये दीजिए और भ्रष्टाचार करिए जाके कहीं ना कहीं से वसूली जाके और हमारा ये काम करिए और अपने नंबर बढ़ाएंगे। वो तो उनके नंबर बढ़ाने का जो प्रयास हो रहा है और जो वीडियो स्तर से जारी हुआ है, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, उसकी औकात नहीं है कि वो इस तरह की क्रियाक्रम नीचे स्तर पर वसूली कर ले। निश्चित रूप से ये ऊपर और पूरे जिले में हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये पूरे यहाँ जिले के बड़े अधिकारियों के संज्ञान में और वो लोग इसको करा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसको नहीं कराना चाहिए। मैं लखनऊ जाऊँगा, अभी इनके खिलाफ लिखूँगा, अभी यहाँ के प्रशासन के खिलाफ कि कैसे इन्होंने किया, इतनी ज़रूरत कैसे की। यहाँ एक और योगी सरकार में कहा जाता है कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता, वहाँ इसको बढ़ावा दे रहे हैं लोग और ये सरकार के एजेंडे को नाकामयाब कर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि इससे ये अधिकारी लेकर के बचें और बचने के बाद इस तरह की हरकतें न करें। यहाँ के सब कर्मचारी जिनके ऊपर ये लादा गया, वो कोई भी किसी भी कीमत पर इसमें अहेतुक रूप से या असमान रूप से इनके इस कृत्य के साथ नहीं है और इनके कृत्य को बढ़ावा नहीं देंगे। क्या मुख्यमंत्री से शिकायत होगी इसकी? बिल्कुल, हम तो चीफ सेक्रेटरी से लेकर प्रमुख सचिव से लेकर इसकी शिकायत करेंगे और जिसका नतीजा इनको मिलेगा। इस तरह के कृत्य प्रदेश में कोई करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे और अलीगढ़ में अलग से किया जा रहा है, इसलिए इसका खासतौर से विरोध करेंगे। इस सम्मेलन में ये मुद्दा छाया रहा कि अयोध्या यात्रा के नाम पर प्रत्येक सचिव से 30,000 रुपये वीडियो के द्वारा प्रशासन मांग रहा है। अतः इसने हमने सभी ने उसका विरोध किया और कोई भी एक नया पैसा नहीं देगा। जहां जो उन्हें करना है वो कर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी अलीगढ़ के कृष्णांजलि नाट्यशाला में आयोजित की गई, जहां वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता उदय राज सिंह ने की और सम्मेलन का संचालन डॉक्टर नरेश कुमार ने किया और संयोजक एवं अपर महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि हरिकिशोर तिवारी रहे। प्रांतीय अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं जगवीर किशोर जैन पूर्व विधान परिषद सदस्य रहे। वहीं परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव चौधरी ने सम्मेलन में पधारे साथियों का आभार व्यक्त किया। सम्मेलन में रमुटा के मंत्री डॉक्टर पंकज चौधरी, हाथरस के परिषद के अध्यक्ष हाकिम सिंह, कासगंज के जिलाध्यक्ष संतोष कवि आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।
सर आज ये जो कार्यक्रम हुआ है इसके लिए सरकार को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे पेंशन के लिए? सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करें, अन्यथा 2024 में अपने घर चली जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर अगर जब तक पेंशन बहाली नहीं होती है तो राज्य कर्मचारी आयोग किस तरह का कदम उठाएंगे? आंदोलन का कदम उठाएंगे और कर्मचारी क्या है पूर्ण आंदोलन करता है। इसमें इस समय सम्मेलन में कितने संगठन शामिल हुए? इसमें करीब 40 संगठन। सर आपका नाम? हरिकिशोर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष। आज यहाँ पे किस तरह का आयोजन हुआ है? आज वैसे तो नुमाइश में एक कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है, वही एक सम्मेलन का स्वरूप है यहाँ और उसमें कार्यक्रम भी होते हैं, लोग अपनी बात भी कहते हैं, समस्याएं भी रहती हैं और हमें क्या करना है इस पर भी चिंतन होता है, सबको उस पर बात होती है। ये जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर क्या अगर पेंशन बहाली नहीं होती है सरकार के द्वारा तो किस तरह का कदम उठाया जाएगा? इस पर बहुत सारे आंदोलन हम लोग कर चुके हैं, पूरे लगभग 10 साल से हम लोग इस पर पूरी तरह से कार्यक्रम दे रहे हैं। तमाम बड़े बड़े प्रदर्शन, धरने, विधानसभा का घेराव, तमाम सारे कार्यक्रम लोगों ने लाखों की संख्या में किए हैं। दिल्ली में भी हम लोगों ने लाखों और सरकार से बराबर बात भी हो रही है। कई कमेटियाँ भी बनी सरकार की, इसमें हम लोगों को रखा गया है, परंतु अभी तक हल नहीं निकल रहा है। इसलिए ये सरकार जो चला रहे हैं IAS चला रहे हैं, IAS लोग सरकार को प्रभावित करते हैं और इन राजनेताओं में वो दम नहीं है कि वहाँ जाकर अपनी पावर दिखाएं और अपनी बात कहें और उसको मामले को समझें और उस पर निस्तारण कराएं। यही एक सबसे बड़ी विडम्बना आज के लोकतांत्रिक देश में हो गई है, प्रदेश में हो गई है। इसी कारण ये समस्याएं तमाम सारी उलझी हुई हैं। हम समझते हैं कि सरकार को चाहिए कि इसमें कोई उलझाव नहीं आना चाहिए। हम जब गारंटी दे रहे हैं उनको कि सरकार का एक भी पैसा हम खर्च नहीं कराएंगे, हमको पुरानी पेंशन अपने ही पैसे से मिल जाएगी, जो हमारे वेतन से काटा हुआ पैसा है, जो सरकार के खातों में जमा हो रहा है, गलत तरीके से उसको उड़ाया जा रहा है, अपनी रेवड़ी बांटी जा रही है उस पैसे से, वो सब बंद की जाए और हम लोगों को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। सर यह एक सवाल है कि अगर पेंशन बहाली नहीं होती है क्या ये समिति जो है बोर्ड का बहिष्कार करेगी? देखिए, आपने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने एक निर्णय लिया था और एक पार्टी विशेष के साथ हम लोग गए थे और अगर उसका फ़ायदा उस पार्टी को भी मिला था और हम लोगों ने एक वोट की ताकत दिखाने का काम किया था कि कर्मचारी समाज, शिक्षक समाज भी हमारे वोट की ताकत है। वोट की ताकत से सभी पार्टियाँ डरती हैं आज की तारीख। हम सभी पार्टियों को संदेश दे रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, जो नहीं सुनेगा हम उसके खिलाफ जाएंगे, जो छाती ठोक कर ताकत से कहेगा कि हम उसकी बात सुनेंगे, हम उसके। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल के सभागार में इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल विषय पर प्रशिक्षण एवं मलखान सिंह चिकित्सालय के वर्ष 2022 और 2023 में कायाकल्प सर्टिफिकेट प्राप्त करने एवं कायाकल्प अवार्ड के सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने के उपलक्ष्य में सभागार में सम्मेलन का एक आयोजन किया गया, यानी कि सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त डॉक्टर, समस्त चीफ फार्मासिस्ट एवं समस्त नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ समस्त सफाई कर्मचारियों और सभी बाबुओं को गोल्ड मेडल पहनाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को यानी कि इन स्थानों पर आने वाले लोगों को ट्रॉफी दी गई। वहीं जिला मलखान सिंह अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। साधुवाद मैडम, साधुवाद और धन्यवाद सभी की तरफ से। हम तो कोरे कागज थे, किनारा आपने दिखाया। हम तो कोरे कागज थे, किनारा आपने दिखाया। हर एक फूल को पल्लवित आपने बनाया, हर एक फूल को पल्लवित आपने बनाया। धन्यवाद। इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है क्या? हम लोगों ने मलखान सिंह अस्पताल में पिछले वर्ष एनक्वास क्लियर किया था और कायाकल्प हम लोग 3 वर्ष से लगातार ये अवार्ड जीत रहे थे। उसके संदर्भ में अपने स्टाफ का पूरा प्रोत्साहन करने के लिए व उन्हें मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें सभी का धन्यवाद दिया गया, सभी के वर्क इफेक्ट्स को अप्रिशिएट किया गया। हर एक का योगदान रहा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और एनक्वास क्लियर करने में, और मेरी पूरी उम्मीद है पूरे परिवार से कि अगली बार भी हम लोग क्लियर करेंगे। फर्स्ट सेकंड किस तरीके के नाम रहे? ये वार्ड वाइज था, तो फर्स्ट हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट आया था, सेकंड OT आया था, थर्ड OPD एंड IPD दोनों। और ये 1100 रुपये क्या है, किस तरीके? ये मोटिवेशन मनी है जो सरकार की तरफ से ही है। हमें इसके स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि हमें जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो हर एक को, हर परिवार के सदस्यों को
जो अमाउंट है उसमें से 1100 रुपये सबको। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय पर दर्जनों छात्रों के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि उनके द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद पेपर किए गए थे, यानी कि पेपर का आयोजन किया गया था और उन्होंने बड़ी मेहनत करके इस पढ़ाई लिखाई को किया और उसके बाद पेपर दिया, लेकिन जब वो पेपर देने के बाद केंद्र से बाहर निकले तब तक पेपर लीक हो चुका था। यही कारण है कि दर्जनों छात्रों के द्वारा की गई कड़ी मेहनत बेकार हो गई, जिससे छात्रों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। छात्रों के द्वारा बड़े प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। नीलम कुमारी। आप यहाँ धरने पर क्यों बैठे आप? सर री एग्ज़ाम होना चाहिए। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है, चारों शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, 17, 18 चारों का। अगर बस फ़र्क इतना है कि 18 जो सेकंड शिफ्ट है वो ज़्यादा मतलब उभार दी है, मतलब कहते हैं कि उसका ज़्यादा वायरल कर दिया है। लेकिन क्या गारंटी है कि 17 का फर्स्ट लीक नहीं हुआ है? 17 का फर्स्ट भी लीक हुआ है, सेकंड भी लीक हुआ है, चारों शिफ्ट लीक हुई है। बस हम इतना चाहते हैं कि ये पेपर जो है हमारा यूपी पुलिस का ये दोबारा होना चाहिए। सरकार ने जो कानून पास किया था पहले, तो कोई पेपर लीक हो जो कर दो तो कानून फिर भी हुआ, ये तो लापरवाही है ना सरकार की। तो किस तरीके से लीक हुआ है? मतलब क्या? सारे टेलीग्राम पे सारे नोट्स लिख कर, एग्जाम नहीं है, प्रिंटेड नहीं हुआ है, हाथ से हैंड राइटिंग करके तब लीक किया गया है। कहाँ से जो ये यहाँ पे छात्र आए हुए? जी ये सब अलीगढ़ के हैं। कहाँ पर आए हुए? ये जिलाधिकारी के पास आए हुए हैं। सर मेरा नाम गौरव है और मैं अलीगढ़ से आया हूँ। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह से सरकार पूरी सफल प्रणाली कर रही है, उसके लिए क्या कहते हैं, परीक्षा को रोकने के लिए और नकल ना हो और ये सब ना हो, पर ये सरकार की सभी विफल हो रही हैं। ये सभी जो सरकार की छानबीन है सभी विफल हो रही हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से ये पेपर? तो सर हम ये चाहते हैं कि ये चारों शिफ्ट रद्द होनी चाहिए और दोबारा री एग्जाम होना चाहिए। और सर कासगंज और एटा भी पढ़े हैं, कुछ बच्चों के आगरा भी पढ़े हैं, ज़्यादातर मोस्टली बच्चों के अलीगढ़ के आगरा पढ़े हैं। और सर ज़्यादातर कोई भी चेकिंग नहीं थी, क्योंकि सभी पुलिस वालों को सभी लोगों को ज़्यादातर पता था कि कोई वो हो रही है, क्या कहते हैं, एग्ज़ाम वैसे हो रहा है, तो ज़्यादा कोई भी घपला वो नहीं थी वहाँ पर, चेकिंग वगैरह ज़्यादा कोई छानबीन नहीं हो रही थी वहाँ पर। तो क्या लगता है सर हमें यही लगता है कि दोबारा री एग्जाम होना चाहिए, वरना हम प्रोटेस्ट पे बैठे ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकुर कुमार है और मैं इन सब छात्रों के साथ में हूँ और तब तक हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती, हम भूख हड़ताल पर अब यहीं बैठ गए हैं। किन लोग बैठे हैं यहाँ पर? हमारी मांग जो है वो 17-18 को जो पेपर हुआ है यूपी पुलिस का कांस्टेबल का, वो पेपर जो है ऑलरेडी पहले से ही लीक हो चुका है। वहाँ देखो हम तो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाला बच्चा दोबारा से भी पेपर देख के वो अपने नंबर ले आएगा, लेकिन जिसने लीक किया है, जिसने भी पेपर लीक किया है वो फिर से लीक नहीं कर सकता। तो ऐसा कानून, एक तो पहले कानून बनना चाहिए, ऐसा कानून पास भी हो चुका है, लेकिन वो विफल क्यों दिख रहा है सर? विफल क्यों दिख रहा है सर? यूपी पुलिस का पेपर 50 लाख बच्चे थे सर, सारी चीजें विफल दिख रही हैं ना। एक दिन पहले सारी चीजें टेलीग्राम पर देखो, मैं आपके सामने साक्ष्य दिखा रहा हूं, सारे आंसर 150 क्वेश्चन के आंसर हैंड रिटन में। सर हैंड रिटन लिखने के लिए कुछ टाइम तो लगा होगा ना, ये पेपर क्लिक करके लीक नहीं हुआ, हैंड रिटन में उसके आंसर लिख के बाकायदा इतने अच्छे से लिखकर उसके लिए टाइम लगा होगा और पेपर वो फिर से वहीं रख दिया गया होगा। मेरा ऐसा मानना है। क्या डिमांड रखते हैं आप? मैं डिमांड ये रखता हूं कि सर फिर से री एग्जाम होना चाहिए चारों शिफ्टों का। नहीं मानी जाती है डिमांड? नहीं मानी जाती है, हम शांतिपूर्वक तरीके से ऐसे ही धरना प्रदर्शित करेंगे। कहाँ से आए आप? हम अलीगढ़ से हैं सर। कितने छात्र होंगे? जी अभी और बच्चे अभी आ रहे हैं सर, क्योंकि दूर दूर चले गए थे ना सारे बच्चों के, और दूर दूर एग्जाम थे, वो सारे बच्चे अभी आ रहे हैं। जितने अभी पॉसिबल हो चुके थे अभी तक आ चुके हैं और भी आ रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में देर रात छर्रा रोड पर एक शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रहे 3 लोगों की भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार देर रात जनपद बुलंदशहर के लोग एक शादी समारोह में जा रहे थे, जहां रास्ते में उनकी कार व अज्ञात वाहन की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पर इलाका पुलिस सहित थाना प्रभारी रंजीत सिंह, उप निरीक्षक
अधीक्षक एएन रॉय ने घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम गृह भेज दिया और घायलों को अलीगढ़ के जैन मेडिकल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। आपका क्या नाम है बाबू? लटूरी सिंह। कहाँ रहते हैं आप? नगला शुमाली में। नगला शुमाली, ये थाना कौन सा लगेगा? रामघाट, जनपद बुलंदशहर। हाँ। ये कौन है जो बच्चा मृत्यु हुआ है? मेरा बेटा हो। क्या नाम है इनका? बाबू सिंह। बाबू सिंह। क्या उम्र होगी इनकी? ऐसी उम्र हुई 28-27। अच्छा, तो ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये बारात में। बारात में? हाँ। वहीं से किसी की बारात में शामिल हुए थे? हाँ। कहाँ जा रही थी बारात? अब बारात जाई छड़ा रोड पे, हमें तो फोन हो जब आए तो। अच्छा, तो एक्सीडेंट हो गया इनका? हाँ। कोई पता आपको कि किस वाहन से हुआ? हमें ना मालूम, हम तो फोन हो जब आए तो। किसका फोन पहुंचा आप पर? ये नहीं करोगे पुलिस वालों ने? हाँ। अच्छा, तो आपका बेटे की क्या मृत्यु हो गई? हाँ। इस हादसे में कितने लोगों की मृत्यु हो गई है? 3 है हमें। 3 है। तीसरे को जानते हैं आप? हम ना जानते, तीसरे को नहीं जानते। हाँ, दो को रिश्तेदार होगा कि दो को। ठीक। आप अपना नाम बताइए। सत्यप्रकाश जी, आप कहाँ रहते हैं? अमरारे। थाना कौन? अमरारा। ये थाना कौन सा लगेगा? डिबाई, जनपद बुलंदशहर। ये जो मृतक हैं कौन है आपके? ये भतीजा है हमारा। क्या नाम है इनका? भागेश्वर। इनके पिताजी का नाम? श्री छत्रपाल सिंह। छत्रपाल सिंह। ये क्या उम्र होगी भागेश्वर की? उम्र ऐसी होगी कोई 35 साल करीब। 35 साल। और एक और है इनके साथ, 3 लोग हैं। और किसी को भी जानते हैं आप? ना। और दूसरे का क्या नाम है? ना पता। नहीं पता। एक का ही पिताजी हो रहे हैं? एक ही पता है आपको? तो क्या हुआ सत्यप्रकाश जी, कैसे उनकी मृत्यु हो गई? बारात में गए दोस्तों के संग बारात में। अच्छा, तो बारात में किस गांव से गई थी? डिवाई से? कोठी नगला से, यानी जनपद बुलंदशहर से? अलीगढ़ में। जिला बुलंदशहर पड़ता है। ये हादसा इनके साथ कहाँ होगा सत्यप्रकाश जी? ये अतरौली से लेकर के छर्रावाड़ी रोड पर। अतरौली छर्रा रोड पर हुआ इनके साथ। कुछ जानकारी आपको कौन सा वाहन था? ना कुछ। अच्छा, इस हादसे में कितने लोग मृत्यु हो गई? 3 की हो गई। और घायल कुछ जानकारी है कितने हैं? 4 घायल हैं। घायल कहाँ गए? मेडिकल। पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, पुलिस ने बताई। पुलिस आपको जानकारी पुलिस के द्वारा मिली है? तो आप इस समय कहाँ लेकर आए इन्हें बॉडी को? पोस्टमार्टम PM पर लाए। ठीक। मैं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद अलीगढ़ देहात के थाना अतरौली में आज 19 फरवरी को सूचना एक एक्सीडेंट की प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस फोर्स मैं एम्बुलेंस के साथ मौके पर गई और मजरूबों को चिकित्सीय उपचार हेतु CHC लाया गया। चिकित्सीय उपचार के दौरान 3 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी सभी मजरूबों को रिफर कर दिया गया है JNMC के लिए। डॉक्टर्स की टीम से संपर्क कर उनको बेस्ट इलाज प्रोवाइड किया जा रहा है। इस एक्सीडेंट के संदर्भ में बता दें कि सभी मजरूब बुलंदशहर के रहने वाले हैं और संभवतः यहाँ पे एक शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। टीम गठित कर दी गई है अज्ञात वाहन का पता लगाने के लिए। डेड बॉडीज़ को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू है। क्षतिग्रस्त वाहन को हटा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संघ संचालक पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के जन्मोत्सव पर मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में संघ और विचार परिवार के कार्यकर्ताओं ने 53 यूनिट रक्तदान किया। पहले पूजनीय गुरु जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विधि विधान से हवन का आयोजन किया गया। तत्पश्चात संघ और विचार परिवार के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान के मौके पर मलखान सिंह जिला चिकित्सालय की CMS नीता कुलश्रेष्ठ के साथ विभाग सह संघ चालक ललित, विभाग सेवा प्रमुख टीकम सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। रक्तदान करने में महानगर प्रचारक विक्रांत, महानगर कार्यवाहक रतन कुमार, सह कार्यवाहक डॉक्टर सुनील चौहान एवं समिति की बहनों का अहम योगदान रहा। किस तरह कार्यक्रम किया गया और रक्तदान दिया किस संस्था द्वारा दिया गया, क्या कहेंगे आप? और राष्ट्रीय सेवक संघ तो रक्त देने से किस तरह लाभ है, क्या कहेंगे? रक्त देने से फायदा और दूसरों की जान भी बच जाती है। तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है। द्वारा RSS का कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गोलवलकर उपाध्याय गुरु जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता यहाँ रक्तदान के लिए आए हैं
यहाँ 100 यूनिट रक्तदान आज हम करेंगे और सेवा विभाग हमारा उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अपने महानगर के सेवा प्रमुख सभी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं उसकी व्यवस्था में, और इससे समाज को एक ये संदेश भी दिया जा रहा है कि भाई रक्तदान वो जीवन दान है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता हमेशा समाज सेवा में आगे रहते हैं, तो ऐसे असमर्थ, असहाय, दीनहीन लोगों के लिए ये हमारा रक्त काम आए, जिनके लिए बीमारी के समय पर आवश्यकता होने पर उन्हें रक्त उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उनको ये रक्त देने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पर मलखान सिंह हॉस्पिटल में आए हुए हैं। मैं रतन कुमार मित्र, महानगर कार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मेरे साथ खड़े हैं अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा प्रमुख श्रीमान ओम प्रकाश जी। लगभग कितनी यूनिट का रक्तदान दिया है अभी तक, कितने हुए? अभी यहाँ पर हमारे 37 यूनिट रक्तदान हो चुका है, जो कि शाम को 4 बजे तक हमारा 100 से ऊपर ये यूनिट पहुँच जाएगा। मेरा नाम कुलदीप चतुर्वेदी है और आज मैंने गुरुजी के जन्म पर जो रक्तदान किया है पहली बार, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ है। इस रक्तदान को देने से हम स्वस्थ भी होते हैं और समाज में जो हमारे लोगों को ज़रूरत है उनका भी भला होता है, उनको नया जीवन मिलता है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए और ये एक अच्छी पहल है। और RSS के कार्यक्रम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने नगर अधिकारियों को, सब हमारे आज प्रचारक जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे जो द्वितीय हमारा रक्तदान शिविर लगाया, इसको ऐसे ही आगे चलाया जाए और सभी लोगों के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप चतुर्वेदी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कृष्णांजलि मंच पर जन्म दर्पण सामाजिक संस्था के बैनर तले विगत वर्षों की भांति इस साल भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मंच पर काफी सालों से सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े धूमधाम से होते रहे हैं और इस वर्ष भी मंच पर बड़े ही सुंदर ढंग से सुंदर सुंदर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों ने भगवान श्री राम से संबंधित कई प्रस्तुतियां पेश की, जहां सभी दर्शकों ने प्रस्तुतियों को खूब सराहा भी और उसका आनंद भी लिया। वहीं मंच पर शहर विधायक मुक्ता राजा, MLC विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह, महापौर प्रशांत सिंघल, ADM सिटी आदि ने मिलकर दीप राज लिखकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी अतिथियों का स्वागत संस्था के माध्यम से किया गया। दर्पण सामाजिक संस्था के बैनर तले हर वर्ष यहाँ कृष्णांजलि मंच पे बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम होते हैं और यही नहीं बल्कि संस्था जनदर्पण के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो जेल में सावन का कार्यक्रम हो, होली का कार्यक्रम हो, लठामार होली का कार्यक्रम हो और गरीब लोगों की, निर्धन लोगों की सहायता करना, ये सब जनदर्पण सामाजिक संस्था के। और आज का कार्यक्रम आपने भव्य रूप देखा, नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों ने कितनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी थी, वास्तव में देखने योग्य थी और मन में बसा लेने वाली परिस्थितियाँ थी। मैं तो ठाकुर जी से, भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करूँगी कि इन बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें और संस्था आगे की ओर बढ़ती रहे। मुख्य क्या रहा था? मुख्य वही राम मंदिर का, ऐसा लगा कि जैसे हम यही अयोध्या में हैं और अयोध्या का वातावरण वास्तव में जैसे अयोध्या का वातावरण था वही दृश्य आपको यहाँ पर देखने। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।